हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अप ट्रेड। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं एक और बैक टेस्टिंग वीडियो के साथ। आज हम 220 स्ट्रेटजी का वीकली एनालिसिस करेंगे, मंडे टू फ्राइडे तक का वीकली एनालिसिस करेंगे, मंडे टू फ्राइडे और फ्रॉम 26 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक क्या हुआ 220 में, पूरा एक ही वीडियो में आपको बता दूंगा मैं। और मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसको लाइव रिकॉर्ड नहीं कर पाया, तो मैंने डेटा निकाला है ज़ीरोधा से। ज़ीरोधा का एक नया फीचर आया हुआ है, आप देखेंगे इसको, देख सकते हैं। ये ज़ीरोधा का ही ट्रेडिंग आईक्यू चार्ट है, इसको आप लगा लेंगे। इसे कहते हैं चार्ट आईक्यू A8 वेब ओनली बीटा वर्जन, जो कि ज़ीरोधा ने दिया हुआ है। आप वहाँ से इसका एक नए फीचर्स के द्वारा आप कैंडल्स का, जितने मिनट की कैंडल्स है उसका हाई एंड लो निकाल सकते हैं। हाई एंड लो देखने के लिए आपको यहाँ पे टेबल इन्फो में जाना है। टेबल व्यू में जाएंगे तो आपको दिखा देगा, जैसे 28 तारीख का, ये 27 तारीख का 2:20 पे क्या कैंडल का हाई और लो था, ये यहाँ पे आपको दिख जाएगा। 220 यानी 1420 ये है, जिसने हाई लगाया था 38,553 और लो लगाया था 38,426। यहीं से डेटा आप लेके बैक टेस्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा फीचर है ये ज़ीरोधा का, इसी से मैंने सारा डेटा निकाला है। और डेटा में हो सकता है कुछ गलतियां हो जाए, तो आप इसको पिन पॉइंट कीजिएगा। तो चलिए इसको एक्सेल शीट में हम ले चलते हैं, और एक्सेल शीट में आपको, तो हम लोग 220 स्ट्रेटेजी को देख लेते हैं एक्सेल शीट पे कि उसने कैसे काम किया। आज से 30 सितंबर से जाएंगे 26 सितंबर से तक, और देखेंगे क्या हुआ। स्टॉप लॉस हिट हुआ अनबायस्ड मैनर में कि टीपी हिट हुआ। ठीक है, देख लेते हैं। 220 को हाई लगाया 220 कैंडल ने 38,806 का, फिर 225 कैंडल 38,811 पे गई, यानी कि ऊपर की तरफ काट रही थी, तो हम उसे ऊपर की ट्रेड लेंगे, बिना सोचे बिना समझे हम उसको ट्रेड लेंगे। तो वहाँ पे हमारा 65 पॉइंट्स का लॉस हुआ और हमने अपना एसएल दे दिया। तो ये मैं तब कर रहा हूँ कि ये बिगनर्स बिल्कुल भी अभी इस स्ट्रेटजी को फॉलो करने के लिए, वैसे बिगनर्स के लिए वैसे नहीं है ये इतना। अगर मान लीजिए बिगनर्स कोई करता है तो वो सीधे यही देखेगा कि उसका हाई कट रहा है तो ऊपर की तरफ हमें सी साइड जाना चाहिए, तो उसको दिमाग में रख के बनाया गया है। हाई वॉलेटिलिटी होती है बैंक निफ्टी को, मैं पहले बता रहा हूँ, इसमें पॉइंट्स कैप्चर करना इतना आसान नहीं है। तो हम उस नए ट्रेडर के दिमाग के हिसाब से ही ये आपको पॉइंट बता रहे हैं। जो स्मार्ट ट्रेडर होगा वो तो कम से कम 2 या 3 कंफर्मेशन होगा तभी वो ट्रेड लेगा। तो यहाँ पे इसे कटा तो इसने एसएल दे दिया। अब 29 सितंबर को रेंज बनी थी, ये रेंज थी 37,649 से 37,588 की, और उसके बाद 225 कैंडल ने उसको ऊपर की तरफ ब्रेक किया और हमें 190 पॉइंट एक फ्लो में मिल गए। फिर उसके बाद 28 सितंबर को 38,143 का हाई लगाया 220 कैंडल ने, और 225 कैंडल ने 38,149 का हाई लगाया, यानी ऊपर की तरफ ब्रेक कर रही थी। और उसके बाद उसने एसएल हिट कर दिया, वापस नीचे की तरफ आई, तो हम मान लेते हैं हमारा एसएल चला गया। और फिर 27 सितंबर को भी ये हमारा टारगेट 38,553 का 220 ने हाई लगाया और उसने नीचे की तरफ इसको ब्रेक किया 38,403 ने। उसके बाद हमें 220 एक फ्लो में मिल जाते। किसी ने 220 तक तो नहीं गए होंगे, कोई 130 पे निकला होगा, कोई 145 पे निकला होगा, और ये प्रीमियम के हिसाब से लोग निकले हुए होंगे। और प्रीमियम किस हिसाब से होगा, वो डेल्टा के हिसाब से होता है। और हमको एट द मनी पुट पे ट्रेड करना है। जैसे 38,400 पे चल रहा है तो 38,400 की कॉल और पुट पे बाय करनी है, जो कि डेल्टा होता है, जिसका 46 से 50 तक, यानी 100 पॉइंट मूव करने पर 46 पॉइंट देता है। तो ये 26 को भी हमारा एसएल हिट हुआ। अब हम बात कर रहे हैं, ये तो डेटा की बात हो गई। डेटा ने हमको ये बताया एसएल हुई, 3 बार एसएल हिट हुआ, 2 बार टारगेट हिट हुआ। तो ओवरऑल इतना हमें 195 का लॉस हुआ, 410 पॉइंट्स का गेन हुआ। तो ये तो हो गया डेटा की बात। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। ये मेरा इनपुट है, इसको आप फॉलो करिए चाहे ना करिए, ये सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आप इसमें जब एसएल हिट हो जाए तो क्या करना चाहिए, जो मेरे एक्सपीरियंस से आपको मैं बता रहा हूँ। उस समय आपको क्या मेरा ऑब्जर्वेशन ये था, 38 सितंबर को फिर जब ऊपर की तरफ ब्रेक करने के बाद उसने सब उसका लो तोड़ा, तो 3 बजे के करीब उसने, ये आप देख लीजिए, 38,758 का लो तोड़ के 38,537 पे आया और 221 हमको
पॉइंट्स मिल सकते थे। अब इसमें लोग कितना कैप्चर करेंगे, ये उनकी रिस्क एपेटाइट और प्रॉफिट कैसे लेते हैं उनके ऊपर निर्भर करता है। हमें से अपने स्टॉप लॉस पे ध्यान देना चाहिए कि स्टॉप लॉस हमको कैसे अपना रिड्यूस करना है, अपने लॉस को कैसे रिकवर करना है। तो हम उसको जहाँ स्टॉप लॉस हिट होगा, जैसे सी में स्टॉप लॉस होगा तो हम लोग पी में घुस जाएंगे उस सेम स्ट्राइक प्राइस पे। फिर आप देख लें 28 सितंबर को यही हुआ, 37 उसका 37,847 38,049 का लो ब्रेक हुआ और उसके बाद 37,847 गया, वहाँ से 202 पॉइंट मिलते। स्टॉप एंड रिवर्स है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आप इस पर ट्रेड करें या इस पर आप ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछ लें। फिर 26 सितंबर को भी यही हुआ। आप 220 की कैंडल का हाई या लो जैसी ब्रेक किया या स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसके बाद उसने इतना मूवमेंट दिया। तो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि 220 की कैंडल का हाई या लो ब्रेक होता है या तो उसके बाद मूवमेंट ज़रूर आता है। मार्केट वहाँ पर 220 के आसपास टहलता नहीं रहता है, मूवमेंट ज़रूर आता है। चाहे आपका स्टॉप लॉस लेने के बाद आपका अपोजिट साइड रिवर्स साइड में जाए या फिर ऊपर के साथ जाए, ऊपर जाता है या नीचे जाता है, एक जगह आपका प्रीमियम डिके नहीं होता है। ये मेरा एक ऑब्जर्वेशन था। उसके बाद आप देख सकते हैं इसको 20 ट्रेडिंग सेशन तक जब तक एनालाइज नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा कि इसका क्या बेनिफिट हो पाएगा। तो मेरा यही कहना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और जो भी आपको पॉइंट ऑफ व्यू देना है कमेंट सेक्शन में दीजिए, तो उसको मैं अगले अपने वीडियो में इंक्लूड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।